जय माता दी की साथियों, कैसे हो आप? आशा है अच्छे होंगे। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं स्पर्श पोर्टल के बारे में। उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं पेंशन से संबंधित वो आपको बताएंगे। स्पर्श पोर्टल में कैसे हम पता कर सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्पर्श पेंशन पोर्टल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। स्पर्श, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन RAKSHA रक्षा है। इस आर्टिकल में बात करेंगे स्पर्श से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। स्पर्श का उद्देश्य, सही समय पर सही पेंशन। अब स्पर्श का जो उद्देश्य है इसको बनाने का, इस पोर्टल को, वो यही है कि सबको, सभी फौजी भाइयों को सही समय पर सही पेंशन मिले। स्पर्श एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके द्वारा पेंशन धारकों की पेंशन मंजूर होती है और सीधे उनके बैंक खाते में डाली जाती है। इस पोर्टल के द्वारा पेंशनर अपनी पेंशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं और पेंशन संबंधित कोई जानकारी, शिकायत या अनुरोध कर सकते हैं। यह पोर्टल PCDAP प्रयागराज द्वारा संचालित है। इस पोर्टल को 4 चरणों में लागू किया गया। अक्टूबर 2020 में डिफेंस सिविलियन के लिए, फरवरी 2021 में इंडियन एयरफोर्स के लिए, जून 2021 में इंडियन नेवी और अगस्त 2021 में इंडियन आर्मी के लिए। जो पेंशनर इन तारीखों से पहले रिटायर हुए हैं उनको भी धीरे धीरे स्पर्श पोर्टल में शिफ्ट किया जा रहा है और आखिर तक सभी 33 लाख डिफेंस पेंशन को स्पर्श में शिफ्ट किया जाएगा। इसके तहत PCDAP पेंशन सेक्शनिंग अथॉरिटी PSA, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी PDA दोनों का कार्य करेगा। क्या स्पर्श में शिफ्ट होने से पेंशन धारकों को दूसरा खाता खुलवाना पड़ता है? अभी कई फौजी भाइयों के मन में ये सवाल आता है कि स्पर्श में शिफ्ट होने के लिए हमें दूसरा खाता खुलवाना पड़ेगा या नहीं खुलाना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं आपको। नहीं, स्पर्श में शिफ्ट होने के बाद भी पेंशन उसी खाते में आएगी जिसमें पहले आती थी। अगला क्वेश्चन, क्या पेंशन धारकों को स्पर्श पर रजिस्ट्रेशन या अकाउंट खोलना अनिवार्य है? नहीं, लेकिन जैसे ही किसी नए पेंशनर की पेंशन सैंक्शन होती है या पुराना पेंशनर स्पर्श पोर्टल में शिफ्ट होता है तो सिस्टम अपने आप उस पेंशनर का अकाउंट स्पर्श में बना देता है और उसका लॉगिन ID और पासवर्ड उस पेंशनर के पास उसके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेजा जाता है। अगर पेंशनर चाहे तो इस लॉगिन ID और पासवर्ड से वो अपना पर्सनल पेंशन अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन ये भी आता है फौजी भाइयों के, क्या पेंशन धारक स्पर्श पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं? तो चलिए इसके बारे में भी बताते हैं। नहीं, लेकिन सभी स्पर्श पेंशन धारक अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी स्पर्श सर्विस सेंटर पर जीवन प्रमाण पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। पेंशन धारक अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन का भी प्रयोग करके ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं या किसी पेंशन संबंधित सहायता के लिए 4.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। SBI, PNB और कोटक महिंद्रा बैंक की 800 से ज़्यादा शाखाएं भी यह सेवा देती हैं। क्या पेंशनर पेंशन संबंधित समस्या की शिकायत या अन्य कोई सेवा प्राप्त कर सकता है? हाँ, जैसे
कि कोई शिकायत, अनुरोध या सवाल स्पर्श पोर्टल पर डाली जाती है तो एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट होता है और पेंशनर को SMS/ईमेल द्वारा भेजा जाता है, जिसे पेंशनर ट्रैक कर सकता है। स्पर्श के फ़ायदे। पेंशन या क्लेम अब PCDA-P से सीधे आपके खाते में आएगी। पहले PCDA-P से किसी डिसबर्सिंग एजेंसी में जाती थी, फिर बैंक अकाउंट में आती थी। रिटायर होने के बाद औसतन 6 महीने बाद पेंशन आती थी, अब पहले महीने ही पेंशन आ जाती है। पेंशन डिटेल्स जैसे बेसिक पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, अन्य एंटाइटलमेंट चेक कर सकते हैं और पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। PPO की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। महंगाई भत्ते की दर देख सकते हैं। कम्यूटेशन की पूरी जानकारी देख सकते हैं। कब से पूरी पेंशन मिलेगी यह भी देख सकते हैं। ऑनलाइन अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये थी स्पर्श पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी कि हम इधर क्या क्या कर सकते हैं, और जो सवाल आपके मन में थे वो सवाल भी इसमें हमने मोटे मोटे शेयर कर लिए। तो जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी या ख़राब, जो भी लगती है आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी की साथियों।